नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार्बनिक रसायन से लगभग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एसएससी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो कि एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर क्वेश्चंस। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है एथिल एल्कोहल। मतलब किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है दोस्तों? एथिल एल्कोहल बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में क्षारकता बढ़ाने का सही क्रम क्या होता है? तो सही क्रम क्या है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तों? CH3 का होल ट्वाइस NH का होता है, फिर CH3NH2 का होता है, फिर NH3 का होता है। मतलब सबसे ज़्यादा है CH3NH का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कार्बनिक यौगिकों में सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से एल्कोहल प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से एल्कोहल प्राप्त करने की विधि दोस्तों कहलाती है किण्वन। आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड क्या है दोस्तों? ये होते हैं दोस्तों प्रबल अपचयन कारक होते हैं एल्डिहाइड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डैश डैश प्रकाश के संपर्क में आने पर फास्जीन में परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है दोस्तों? जो क्लोरोफार्म होता है ये प्रकाश के संपर्क में आने पर किसमें? जहरीली गैस फास्जीन में बदल जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी मिशेल फैराडे ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वुड स्प्रिट क्या है? वुड स्प्रिट क्या होता है दोस्तों? ये होता है एक मेथिल एल्कोहल। याद रखिएगा कि वुड स्प्रिट क्या है दोस्तों? ये एक मेथिल एल्कोहल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह यौगिक जिसमें सबसे कम ऑक्टेन संख्या उपस्थित होता है किसमें किसमें होता है दोस्तों? जो एन हेप्टेन होता है दोस्तों, इसमें सबसे कम ऑक्टेन संख्या उपस्थित होता है। देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन जो हैं एसएससी प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफार्म को डैश डैश के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में दोस्तों? निश्चेतक के रूप में। क्लोरोफार्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये एक बेहोशी की दवा होती है। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण डैश डैश की अपक्रिया के फलस्वरूप होता है। किसकी उपस्थिति में दोस्तों? किण्वन। जो शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण होता है वो किण्वन की अपक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक स्पिरिट अथवा प्राकृतिक एल्कोहल को निम्न में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? किसके साथ किया जाता है दोस्तों? पिरीडीन के साथ किया जाता है आप प्राकृतिक स्पिरिट अथवा प्राकृतिक एल्कोहल को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आंसू गैस का अवयव कहते हैं? किसको? जो क्लोरोपिक्रीन होता है दोस्तों, इसे आंसू गैस का अवयव भी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गामा हेक्सेन का रासायनिक नाम होता है। गामा हेक्सेन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे मार्स गैस कहते हैं? किसे? जो मेथेन होता है CH4, इसे दोस्तों मार्स गैस भी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेयर कारक क्या है? बेयर कारक क्या होता है? ये होता है दोस्तों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, बेयर कारक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फ्लेमिंग विलियन के साथ क्रिया करता है? फेलिंग विलियन के साथ कौन क्रिया करता है दोस्तों? HCHO जो होता है ये फेलिंग विलियन के साथ क्रिया करता है। देख रहे हो क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन के बाद सोरे का व्यापक उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? किसके? एथेनॉल के उत्पादन में सीरे का व्यापक उपयोग किया जाता है, जो गन्ने से बनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल के किण्वन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? कौन आवश्यक होता है दोस्तों एल्कोहल के किण्वन के लिए? इनके आवश्यक के लिए होता है कीस्ट, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? कोल्ता होता है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फार्मेलिन डैश डैश का जलीय विलयन होता है। किसका? मेथेनॉल का जो होता है फार्मेलिन एक जलीय विलयन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल का समस्थानिक है। एथिल एल्कोहल का समस्थानिक क्या होता है दोस्तों? डाइमेथिल ईथर जो होता है एथिल एल्कोहल का समस्थानिक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च के किण्वन में प्राप्त होता है। स्टार्च, यहाँ स्टार्च है दोस्तों, स्टार्च होगा
स्टार्च के किण्वन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एथेनॉल प्राप्त होता है स्टार्च के किण्वन से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक विषम चक्रीय यौगिक है? कौन सा होता है दोस्तों? जो फ्यूरान होता है दोस्तों, ये एक विषम चक्रीय यौगिक होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की खोई का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? किसके उत्पादन में दोस्तों? इसका उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है, गन्ने की खोई का उपयोग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड के जलीय विलयन से कैसे प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड के जलीय विलयन से कैसे प्राप्त होता है दोस्तों? ये प्राप्त होता है CH4 से, याद रख सकते हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एथिलीन। एथिल का प्रयोग दोस्तों क्या होता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5% जल युक्त एथेनॉल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संशोधित स्पिरिट, 5% जलयुक्त एथेनॉल को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? एलिफैटिक प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों आइसोसाइनाइड परीक्षण, याद रख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि वह गैस जो अक्सर कोयले की खान से रिश्ती है कौन सी? मेथेन जो होती है दोस्तों अक्सर कोयले की खान से ही रिश्ती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सी एसिटिलीन की लौ का तापमान होगा, कितना तापमान होगा दोस्तों? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ऑक्सी एसिटिलीन की लौ का तापमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि साबुनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ये प्राप्त होता है एल्कोहल, मतलब ग्लिसरॉल प्राप्त होता है साबुनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसको कार्बोनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? किसको? फिनाल जो होता है दोस्तों इसको कार्बोनिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब, दवा तथा हवाई जहाज का ईंधन बनाने में किया जाता है? किसका? इस एथिल अल्कोहल का प्रयोग दोस्तों शराब, दवा तथा हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एथेन का स्वाद हल्का कैसा होता है दोस्तों? मीठा होता है। एथेन का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? हल्का मीठा होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CuNH2 होता है, याद रख सकते हैं। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन का पुराना नाम था, क्या था दोस्तों? एल्कीन का पुराना नाम ओलेफिन था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि डेकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 22 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं डेकेन में, याद रख सकते हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्सिनोजेनिक रसायन निम्न में से किस रोग को जन्म देता है? जो कार्सिनोजेनिक रसायन होता है दोस्तों ये कैंसर रोग को जन्म देता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, दुआ करते हैं किसी की ना हो। अगला क्वेश्चन है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अणु में कम से कम डाइडैश बेंजीन के समान रिंग होती कितनी? एक रिंग होती है इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणु में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेंटेन डैश पेंटेन के क्या दोस्तों? पेंटेन के संरचनात्मक बहुलक होते हैं, कितने दोस्तों होते हैं? 3 संरचनात्मक बहुलक होते हैं पेंटेन के। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो अंतरिक्ष यान जाते हैं इसमें अगर ग्लाइकॉल ना मिलाया जाए तो क्या होगा? ईंधन जम जाएगा। ईंधन जो ग्लाइकॉल जो होता है दोस्तों ये ईंधन को जमने से रोकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग आग की चिंगारी या लौ बनाने में किया जाता है? किसका? एसिटिलीन जो होता है दोस्तों इसको प्रयोग आग की चिंगारी या लौ बनाने में किया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस यौगिक युग्म को निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका? नाइट्रस ऑक्साइड हो या क्लोरोफॉर्म, दोनों का प्रयोग दोस्तों निषेचक के रूप में किया जाता है। निषेचक मतलब बेहोशी की दवा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। फ्रेंड्स, मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराता रहूं, जिससे आपको भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।